बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सनाए तारीफ़ अल्लाह मालिकुल मुल्क खालिक कायनात के लिए और दरूद प्यारे आका हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बेटा हमारे पास आज का लेक्चर है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर, जो आपकी बुक में वेरिएशन इन मेटेलिक करैक्टर के नाम से दिया गया है। मेटेलिक करैक्टर होता क्या है? मेटेलिक करैक्टर जो होता है कि ये बेटा हम कहें तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज मेटेलिक करैक्टर। यानी किसी भी एटम की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और बेटा पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन बनाए, वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है? मेटेलिक करैक्टर कहलाता है। इन रिवर्स अगर हम नॉन मेटेलिक करैक्टर की बात करें तो वो टेंडेंसी ऑफ एन एटम to gain electron and form a negative ion is called as non-metallic character। कहता है the metallic character of an element is typically their tendency to lose electron। एलिमेंट ऑन, अब उसकी एक्सप्लेनेशन करता है कि ये फर्स्ट क्या है कि एलिमेंट जो होते हैं, अगर इस लाइन को आप कट कर दें तो लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसमें रिवर्स की बात करें तो उलट, यानी एलिमेंट ऑन राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो वो राइट साइड वाले जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज करते हैं, और लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल वाले यानी इस साइड वाले जो होते हैं वो लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और राइट साइड वाले जो हैं वो गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। Therefore, the element on the left side of periodic table are metal that form positive ion, while elements on the right side, particularly in the right corner, are non-metal, they form negative ion। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है वो बड़ा की रोल अदा करती है, यानी प्ले करती है किसमें? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर में। मेटेलिक करैक्टर जो होता है एलिमेंट का डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है कि जितना बेटा हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन या लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये अक्रॉस द पीरियड, यानी ये हम यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड इन मेटेलिक करैक्टर। यहाँ पे आप बेटा हेडिंग दे सकते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन मेटेलिक करैक्टर। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे अक्रॉस द पीरियड, यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं अक्रॉस द पीरियड, या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। कहते हैं इन the increase in nuclear charge pull the electron cloud closer to the nucleus, make it more difficulty for the atom to lose electron and thereby decreasing across the पीरियड। क्यों डिक्रीज करता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो बेटा डिक्रीज कर जाता है, यानी लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो मेटेलिक करैक्टर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। उसमें आपके बुक में देखें तो यहाँ पे इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक, जब मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली जो है वो नॉन मेटेलिक करैक्टर जो होगा वो बेटा इंक्रीज कर जाएगा। तो यही देखें, विच रिजल्ट इन स्ट्रोंगर अट्रैक्शन टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेकिंग इट्स डिफिकल्ट, देयरफॉर मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा है बेटा हमारे पास डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप की बात करें, दूसरी हेडिंग आप यहाँ पे दे लीजिएगा, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बेटा हमारे पास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये कहता है विच रिड्यूस, ये सेकंड जो है
हेडिंग की बात करें तो डाउन इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बेटा उनका इंक्रीज हो जाता है, रिड्यूस न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से मेटेलिक करैक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज, क्योंकि जितना साइज ज्यादा होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतनी ही बेटा कम हो जाएगी। इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, तो एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव हो जाएगा। हेंस कहता है सीजियम इज फार मोर रिएक्टिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम एंड लिथियम, क्योंकि बेटा हम देखें तो हमारे पास पहला जो ग्रुप है उसमें लिथियम आ जाता है, फिर सोडियम आ जाता है, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम आ जाता है। टॉप टू बॉटम गए तो बेटा उसका क्या हो गया, साइज बढ़ गया है, साइज बढ़ने के साथ साथ उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया है, इसलिए जो है सीजियम जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू लिथियम एंड सोडियम। तो टॉप टू बॉटम मूव करें तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसका मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज कर जाता है, या बॉटम से हम टॉप की तरफ जाएं तो जो नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज जो होता है वो हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।